हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आ गई मैं अपना नया पॉडकास्ट लेके कि अम्मी हुई उदास, हम घर वापस आए, ये बात क्लियर करनी थी वाली व्लॉग का पॉडकास्ट लेकर के। तो मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छे से सेटल कर गई हूँ यहाँ पे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये लोग जा रहे थे, ठीक है। व्लॉग में कुछ नहीं था। एक तो मैं पहले ही बता दूँ कि ये व्लॉग में कुछ भी नहीं था, इसे जल्दी जल्दी में बनाया गया है दोबारा से सफाई देने के लिए। आगे बात करेंगे उसके ऊपर। तो ये होता ये है कि व्लॉग स्टार्ट होता है और ये लोग दिखाते हैं कि ये लोग मार्केट जा रहे हैं। क्यों? रिहान का बर्थडे का शॉपिंग करने के लिए। एक तो आप चाहे तो नहीं भी जा सकते, तो ऑनलाइन मंगा लेते, लेकिन नहीं। और देखिए, ये बर्थडे कोई अचानक से तो टपक नहीं रहा है। सबको पता रहता है कि मेरे भाई का, मेरी बहन का इस साल के इस महीने की इस तारीख को होने वाला है बर्थडे। मेरे को पता है मेरी बहन का बर्थडे होने वाला है अभी 10 अगस्त को। हम अभी से चाहे तो गिफ्ट मंगा के रखें, एक ही जगह रहते हैं तो गिफ्ट मंगा के रखेंगे कि हम उसको दे देंगे। पर नहीं, कंटेंट तो रोज़ का सूट होना चाहिए ना। आप लोग को तो शॉपिंग ही देखना पसंद है, तो इसलिए पहुंच जाती है मार्केट। उस पर क्या होता है ना कि शायद पिज़्ज़ा जो होती है इनका हाथ वाला कैमरा गिरा देती है। अब वो गिराने की वजह से, अब वो बच्ची गिराए भी नहीं तो क्या करे बताइए। एक तो आपने दुपट्टा दे दिया है संभालने के लिए, जिसका नीड नहीं है। ढंग के कपड़े पहने तो दुपट्टा लेने का क्या नीड है। पर चलिए, इसका कंपलसरी है तो इसने दुपट्टा लिया हुआ है। आपका पर्स पकड़ा हुआ है जिसमें आपके बच्चे का खाने पीने का सामान है, आप अपना बच्चा उसी को गोद में दे देती है। हालांकि चलिए, अभी बच्चा आपकी माँ कार में लेके बैठी हुई है, लेकिन सारा कुछ वही पकड़ती है। ऊपर से कैमरा भी पकड़ा देना है तो गिरेगा नहीं क्या। पर ये बेशरम औरत ताना मारने से बाज ही नहीं आ रही है। गिरा दिया है, बहुत दुख हो रहा है फ्रेंड्स, फनी भी नहीं है, पता नहीं कैसे होगा। अभी अभी तो आप लोग को ब्लॉग पसंद आना शुरू हुआ था। नौटंकीबाज औरत। और इसमें मेरे को एक चीज़ जो सबसे ख़राब लगा ना, ये थी रिहान का कपड़ा पसंद कर रही थी। बॉयज़ सेक्शन से कपड़ा लिया जा रहा था। आप पीछे देखना, पीछे पूरे लड़के के कपड़े लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि लड़की का भी हो लड़का का भी हो, नहीं, सिर्फ बॉयज़ के कपड़े, मेल के कपड़े लगे हुए थे। रिहान चेंजिंग रूम से निकल के आया है अपना ड्रेस दिखाने को। ये वहीं के मिरर में बना रही है वीडियो। अगर कोई लड़का ऐसा करे कि जहाँ गर्ल्स का चेंजिंग रूम है वहाँ चला जाए, वहाँ खड़ा तक हो जाए, वीडियो बनाना तो दूर की बात है, क्या उसको छोड़ा जाएगा? नहीं माफ़ किया जाएगा। पर ये बेशरम औरत, इसको कौन हक देता है कि हर जगह ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकती है? किसी को भी ये लोग वीडियो में रिकॉर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई और अगर कपल होते, हम तो बहुत सारे मॉल में देखे हैं कि गर्ल्स चेंजिंग रूम के साइड भी नहीं जाते हैं लड़का लोग। हमारे यहाँ तो नहीं जाते भाई। अब मुंबई पता नहीं बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया होगा इन लोग का जगह। मुंबई भी नहीं, इन्हीं लोग की जो कॉलोनी, इन्हीं लोग के एरिया का जो मॉल है वो बहुत एडवांस हो गया होगा कि जहाँ लड़की कपड़ा बदल रही है वहीं लड़का खड़ा है, चाहे जहाँ लड़का कपड़ा बदल रहा है वहीं लड़की खड़ी है। तो मेरे को नहीं पता, पर हमारे यहाँ तो लड़के उधर जाते भी नहीं हैं, ऐसा है। और ये बेशरम औरत वहाँ रिकॉर्ड कर रही है। कोई पकड़ के सुना देता ना फ्रेंड्स तो बहुत अच्छा होता फ्रेंड्स। उसके बाद बार बार ताना मार रही है कि गिरा दी गिरा दी। एक जगह नोटिस करना कि जब बना रहा होता है ना रिहान उसको कैमरा को, तो रिज़ा वहाँ पे मुंह बना के खड़ी रहती है कि कैसे भी जल्दी से बन जाए और ये अपना मुंह बंद करे। वो तो अच्छा हुआ कि कैमरा बन गया, वरना ऐसे ही रिज़ा नैनी नौकरानी बनी हुई है, आगे पता नहीं क्या बन जाती। और रिज़ा भी एक नंबर की सच में भगली है। ये रिहान बना रहा है तो मैकेनिक है, चलो एटलीस्ट उसको कुछ तो आता है कि कुछ टूट गया है तो कुछ बना दे, खुद से कुछ कर सकता है। तुम क्या है? तुम तो डब्बा 2.0 हो। ओ भाई, कितनी बड़ी झूठी है। बोलती है कि जब शॉपिंग करने गई थी तो बच्चे को, मतलब हैदर को घर में छोड़ के गई थी। कितनी बड़ी झूठी है। इसके गोद में बच्चा था आराम से। एक बार जब कैमरा नीचे हुआ ना कार में, आप देखना, ठीक है, अगर हैदर नहीं गया था तो आप गोद में उसका वो स्लीपिंग वाला बैग लेके क्यों जा रही थी? कितना झूठ बोलती है कि जब वो सो रहा था तो बाजार गई। भाई, एक बात पे लोग का विश्वास नहीं करना चाहिए, इतनी बड़ी झूठी है। भाई, रूहान आया और ये कैप्चर ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले तो रूहान को उसके पिताजी एक्सप्लॉइट करते थे, इतना अपने वीडियो में शोएब दिखाता था, रूहान को बता नहीं सकते, उसी से उनका व्लॉग चलता था। अब तो शोएब भी, दीपिका भी, इवन अब तो ये भी शुरू हो गई है। 2 साल से रूहान इनके घर पे है, पहले कोई नहीं दिखाया रूहान को, बट अब एक बार जो छोड़ करके दीपिका हॉस्पिटल चली गई, ऐसा रिकॉर्ड करती है ना कि वो बच्चा है और रिकॉर्ड ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जिस दिन रिकॉर्ड नहीं होगा उस दिन उसकी बातें करके, कुछ भी करके, ये अपना व्लॉग में ज़रूर नाम लेगी। क्योंकि देखिए, कंटेंट तो इनका भी हो गया है, पर अब सोए पड़े हुए बच्चे को देखने में किसको इंटरेस्ट आएगा? कि जो 1 महीना 2 महीना का बच्चा है, सोया पड़ा हुआ है, उसको देख के किसी को उतना मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, आप उसके पास जब वो खेल रहे हो तब बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे वो सोया पड़ा है ब्लॉग में देख के किसको मज़ा आएगा? रूहान 2 साल का है, प्यारी प्यारी बातें बोलता है, मीठा मीठा बोलता है। बच्चे लोग तो मीठा ही बोलते हैं, धीरे से, मीठा, तापा, जैसे वो पपाया के बारे में बोल रही थी कि बोलता है फुआ को, बुआ, बाऊ, ये सब बोल रहा है तो उसका आवाज़ बहुत मीठा। और अब उसकी शैतानियाँ, मतलब शैतानियाँ नहीं, उसकी मतलब जो जो कर रहा है, वो खेल रहा है, वो बहुत अच्छा, वो और भी अच्छा लग रहा है देखने में व्लॉग में। तो ये अब उसको रिकॉर्ड करने लगी है। फिर ये लोग दिखाते हैं कि फल कट रहा है।
अच्छा, एक तो इनकी अम्मी ने कहा कि कल रात को ये 12 बजे बोल रही थी कि पपीता है। सोचिए महारानी 12 बजे रात में पपीता खाएंगी, उसके लिए भी अपनी माँ को ऑर्डर मार रही है। ये नहीं कि खुद से उठ के देख ले, काट ले, नीचे ही थी ना कि ऊपर चली गई थी, पर नहीं, ऑर्डर दे दी उसके लिए। सोचिए नेक्स्ट डे पपीता आया घर में। फिर महर को कि क्यों नहीं खा रही। भाई सबको सब कुछ नहीं पसंद होता है। मेरे को खुद मस्क मेलन जो होता है ना, मेरे को उसके स्मेल से उल्टी आती है, हम उसको नहीं खा सकते। मेरे सामने कोई खाए अगर वो कट रहा हो ना तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तरबूज खा लेंगे, मतलब वाटरमेलन मेरे को चलता है, बट मस्क मेलन का स्मेल से मेरा सर पकड़ लेता है। तो ज़बरदस्ती डांट डांट के खिलाओ। डांट डांट के तो आप नौकर बना के रखे हुए हैं, खिलाते कुछ नहीं है आप लोग, बस एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बच्चा को। मैंने 8 महीने 9 महीने पपाया नहीं खाया, बहुत दुख था। क्यों नहीं खाई, खा लेती। कौन रोक के रखा था, कोई हाथ पकड़ के रखा हुआ था, बांध के रखा गया था? नहीं, खा लेती, मन था तो नहीं, अच्छे के लिए खाएंगे भी नहीं, बोलेंगे भी। तो झूठी है, एक नंबर की झूठी है ये औरत। फिर दिखाते हैं कि ये लोग जा रहे हैं रिहान के बर्थडे ब्रिंगिंग में। ये रिहान थोड़ा बोलने में अचानक से अटक जाते हैं, तो उनके बर्थडे ब्रिंगिंग में जा रहे हैं और चिढ़ाते हुए कि बाल सेट कर रहा है ये वो। क्यों नहीं ग्रूम करेगा? 17-18 साल का लड़का है, ऐसा तो नहीं गाँव का है। और अगर कोई गाँव का भी है, अगर आप जगह पे गए हैं, किसी जगह पे गए, तो उस हिसाब से रहिएगा ना। मिल रहा है तो कर रहा है, इसमें चिढ़ाने वाली कौन सी बात है? तो सब इवन सोहेब भी चिढ़ा रहा है, उसकी अपनी बहन चिढ़ा रही है कि चालू अपी ऐसे कैसे उड़ने लगे बाल, क्यों नहीं सेट करेगा? अरे 17-18 का लड़का है, आराम से वो सेट कर सकता है। और उसको मन भी अगर ढंग से रहने का वो भी चाहता, तो इनके यहाँ का बिरयानी ठूस ठूस के मोटा हो जाता। पर नहीं, उसको ढंग से रहने का मन है, फिट रहने का मन है कि अच्छे कपड़े पहन पाए। मे भी आगे एम उसका मॉडलिंग का हो, क्योंकि ये लोग प्रिविलेज है वो सब चीज़ से। इनका भाई उनको दिलवा सकता है वो सब में काम, तो हो सकता है ना, तो क्यों नहीं करेगा? तो उसके लिए चिढ़ा रही है। खुद झोला झोला कपड़ा पहने रहेगी, अपने घर की बच्चियों को एकदम झोला जैसा कपड़ा दे देगी, उसके ऊपर से दुपट्टा दे देगी। ऐसा मैं नहीं कह रही कि दुपट्टा लेना गलत है, लो ना भाई दुपट्टा, पर कितना टाइप का दुपट्टा आता है, इतना स्टाइलिश दुपट्टा आता है भाई। तुम कलमकारी ले लो, फुलकारी ले लो, चिकनकारी ले लो, कोई भी दुपट्टा ले लो, बट नहीं काला सा एगो साफा, क्या बोलते हैं उसको, काला सा एगो गले में फंदा जैसा लटकाए रखना है। बोल रही कि महर को अब खुश, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी महर, पतली दुबली है, ऐसा क्या बोरा सा पहनी हुई है। थोड़ा ढंग से पहनो, हाथ उसका बराबर हो, साइज़ में बराबर हो, कहीं से अंग दिखाने नहीं बोल रहे, बट ढंग से तो पहना जा ही सकता है कपड़ा। भाई रिज़ा का ज़िंदगी झंड है, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सच बता रहे हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं ना कि ये भाई 18-20 साल का जब बच्चा लोग होता है ना, लड़का लड़की लोग का पढ़ने का उम्र होता है एकदम सीरियस। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है ना, तो वो तो एकदम पीक टाइम होता है आपका सीरियस हो जाने का, जो डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। ये खुद अपना तैयार हो रही थी और वो रेडी होकर के बच्चा झुला रही है। अरे भाई आपकी माँ है, आपकी खाला है, उन लोगों को पकड़ाओ ना। ये 18-20 साल की लड़कियों से क्या बच्चा उठवाते हो, हमको समझ में नहीं आता है। फिर ड्रामे के लिए खुद ले लेंगे, आज हमने स्लीपिंग बैग रख लिया क्योंकि उठ जाता है, नहीं, ताकि मुंह ढका रहे, किसी भी जगह गलती से मुंह ना दिख जाए। क्योंकि आपके भाई ने एक बार आप लोग का पचका कर चुका है, उसके बाद कैमरा लेके अपने पिताजी के मुंह में घुसेड़ रही है। बोलो कुछ, क्या बोलेंगे? वो ब्लॉग में दिख जाते हैं, कभी कभार कुछ बोलते हुए भी दिख जाते हैं, लेकिन उनको आदत ऐसे नहीं है कि हाय फ्रेंड्स बोलने लग जाए, चाहे लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ बोलने लग जाए, तो नहीं, उनके मुंह में भी घुसाड़ेंगे, उनसे भी कंटेंट नहीं। अच्छा, अंकल जी ने बोला कि रिहान का बर्थडे मनाने के लिए आए हैं, तो उनका सब मजाक उड़ा रहा है कि कहाँ से आए हो, तो अंदर से आए हो। आप भी जो अपनी माँ के घर गई थी, कहाँ से गई थी? 4 फ्लोर ऊपर से गई थी, 7 समुद्र पार से नहीं आई थी। अच्छा, अब दूसरा झूठ सुनिए इस ब्लॉग में कि मैंने डाइटिंग नहीं की, मुझे सब खाने लाओ है, घर वालों ने बोला तो मैं आज ये खा ले रही हूँ रिहान के बर्थडे में। मतलब कि इससे पहले आप बाहर का नहीं खाई थी, आपकी खाला आई थी तो आप खुशामदीद में जाके ठूस के आई हैं। कितना झूठ बोलती हैं। हर दूसरे दिन आपके यहाँ का बाहर का खाना चलते रहता है और बोलती है कि आज आप मतलब आज खा रहे हैं। कभी कभार चलता है, कभी कभार नहीं, आप लोग रोज़ बाहर का खाते हो। कम झूठ बोला करो। उसके बाद रीज़ा नहीं खा रही है। हाँ, रीज़ा कैमरा में जब वीडियो बन रहा है तब नहीं खा रही है, बाकी वो खाती है, वरना बिना खाए शरीर ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई आके बोल दे कि बिना खाए ऐसी हो गई है, मान ही नहीं सकते हैं। अभी चलिए नहीं भी खा रही है तो 2-3 दिन नहीं खाएगी, फिर तीसरे दिन से फिर से खाने लगेगी, क्योंकि हम उसको खुद बोल देंगे कि थोड़ा मोड़ा तो चलता है ना, और वो बोल के उसका डाइट तोड़वा देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट डे हो गया, बच्चे के साथ रूम ऐसा हो जाता है। अम्मी के रूम की हालत आप देख ही रहे हैं। नहीं, जब बच्चा नहीं भी था तो आप लोग इतने गंदे में ही रहते थे। आप लोग हमेशा से ही घर गंदा रखते। कितने बार हमने शोएब की वीडियो में देखा कि वो आके बोलता है कि साफ़ करो, पर आप लोग गंदे संदे में रहते हो, बहुत गंदे रहते हो, नहाते तक नहीं हो आप लोग, तो ऐसे हो। और झूठ बोलने आ गई कि आज बच्चे के कारण ऐसा। यार बच्चे को ब्लेम मत दो, ऐसे भी आप बच्चे की वजह से चूड़ी नहीं पहन पा रही है, तो अच्छे ड्रेसेस नहीं पहन पा रही है, मार्केट नहीं जा पा रही है, अब घर भी बच्चे की वजह से ही गंदा है। जो बच्चा सोचने की बात है भाई, वो 1-2 महीना का बच्चा एक जगह सोया पड़ा रहता है,
वो उठ के घर नहीं गंदा कर रहा है। फिर ना बाहर आ जाती है कि अम्मी को बहुत दिक्कत हुआ 2 दिन। चलो अम्मी जी झूठ नहीं बोली कि कोई दिक्कत नहीं हुआ, खाना बेटी खाला बना दे रही थी और बच्चा तो पिज़्ज़ा संभाल दे रही थी, तो चलो हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। इस बात का हमको खुशी है कि अम्मी जी ऑन कैमरा झूठ नहीं बोली, वरना वो भी बहुत एक्सपर्ट है झूठ बोलने में। और कि मैंने कमेंट्स पढ़ा, बहुत लोग मजाक उड़ा रहे थे, बहुत गलत बात का मजाक उड़ाया जा रहा था ना। अच्छा आप ये तो कमेंट्स पढ़ लिए, वो वाला कमेंट्स नहीं पढ़ते कि मेहर को उसके घर जाने दो, पिज़्ज़ा को उसको हक दिलाओ, रिहान और पिज़्ज़ा का क्यों नहीं बन रहा इंस्टाग्राम अकाउंट, ये वाला कमेंट नहीं पढ़ते ना। आपकी नज़र सीधे उसी कमेंट पे जाती है जो आपको और फ़नी भाई को किया जाता है। मेहर बोलती है ना कि वो आज 12 बजे सो के उठी है, बहुत जल्दी उठ गई। इतना जल्दी उठना सेहत के लिए ठीक नहीं है। 2 बजे तक सो, 12 बजे उठ गई, बहुत बड़ा तीर मार दी 12 बजे उठ करके। और उठ करके की क्या, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, मेहर कुछ ना कुछ काम की ही होगी, पर ये लोग 12 बजे उठ के करते ही क्या है। ना स्कूल जाना है, ट्यूशन का भी ड्रामा बंद हो गया है। अभी ये 24 घंटा आपको घर में नजर आएगी मेहर और पिज़्ज़ा। और फ़नी आने वाले थे उसके लिए पिज़्ज़ा जाती है गेट खोलने के लिए, गेट खुलते ही सब ऐसे लाइन लगा के खड़े जैसे कहाँ के हुजूर आए हों, कि हुजूर के मतलब बोलते हैं ना इस्तकबाल के लिए लोग खड़े हो गए वहाँ पे। हद ड्रामा है। आते ही बच्चा को गोदी में ले लिया। भाई आप ट्रेन से आए हो, कहाँ कहाँ से आए हो, गंदा होगा कपड़ा, पर आते ही न्यूबॉर्न बेबी को ले लिया। और इन लोग को इन्फेक्शन भाभी से हो जा रही थी। उसके बाद बेटी खाला अंदर से आके बोलती है 4 दिन से सोया नहीं है पापा की याद में। कम ऑन बेटी खाला, इतना भी क्या तलवा चाटना, उसके पिताजी फीडिंग कराते थे क्या? अब आप भी देखिए अम्मी जान की तरह सच बोल ही दीजिए कि वही फीडिंग कराते थे और ये फीडिंग तक नहीं कराती है, झूठ का। फिर ना ये लोग ऊपर आ गए, तो हम सोचे ना कि अरे सब कोई तो लाइन लगा के बैठा हुआ है, तो नीचे में क्यों नहीं खुल रहा है दलिया अचार ये सब जो आया है वहाँ से। फिर हम सोचे कि अच्छा ऊपर जा करके पूरी मंडली को अब ऊपर बुलाया जाएगा और नेक्स्ट डे का वो कंटेंट बनने वाला है। ये लोग ऊपर चले जाते और भाई इस बार लेकिन अच्छी एक्टिंग नहीं की। फ्रेंड घर से आया हूँ, फ्रेंड 2 दिन में एक्टिंग भूल गया हूँ, फ्रेंड अरे मेरी फेवरेट वाली घड़ी, फ्रेंड बीच में मेरा आवाज़ आ गया था सॉरी। तो उनको घड़ी बहुत पसंद आई, मतलब ये बचपन से इनका सपना था वो घड़ी खरीदने का, लेकिन कई कारणों से खरीद नहीं पा रहे थे। बट अभी जैसे 2 दिन पे ही आ गए वापस, 3 दिन या 4 दिन लग जाती तो फ्रेंड ठेंगा मिल जाता फ्रेंड, पर 2 दिन में मैं ईमानदारी से वापस आ गया। तो देखिए मुझे कितनी महंगी घड़ी मिली है। फिर नहा धोवा के आते हैं क्योंकि तब तो कपड़ा चेंज दिखता है। फिर बच्चे का उसकी दादी से वीडियो कॉल करा रहे, और उधर से दादी आ जाओ हैदर दादी के हाथ में। यार अम्मा उम्मीद छोड़ दो, बहुत नालायक बच्चा पैदा किया, नहीं फालतू का आप लोग ड्रीम देख रहे हैं कि पोता को खिलाएंगे, पोता ही अब आगे का जीवन का सहारा होता है, नहीं छोड़ दीजिए अब आप लोग वो सब मत सोचिए। उसके बाद आ जाता है रिहान, आज तो रिहान के ही मन का सब कुछ बनेगा, ये होगा वो होगा। हम पर सोच रहे थे ना वीडियो में कि रिहान ये किसका मेहर वहर का आ गया क्या टी शर्ट पहन करके, ऐसे लड़की वाला टी शर्ट पहन के आया था, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी ये वाला टी शर्ट, पर खैर इन्होंने दिलाया तो दिखाएंगे ही अपने व्लॉग में। तो पसंद भी करने गया तो कैसा फालतू सा टी शर्ट। अच्छा फिर ना ये आ जाता है चाय बनाने को, और तो हमको फिर अच्छे से समझ में आ जाता है कि ये शोएब की कॉपी कर रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले के ब्लॉग में मैंने देखा था कि शायद मतलब सुबह में जो खाते हैं ना रोज़ा से पहले, वो करने के लिए वो अपने लिए चाय बना रहे थे, जो कि दीपिका ने बोला भी था कि बना देते, बट उन्होंने बोला कि नहीं तुम रेस्ट करो, और वो खुद से चाय बना रहे थे, जिसमें कुकर ले लिया था कि क्या ले लिया था। मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा कि हम ये दोनों लोग का पॉडकास्ट ला पाए, प्लीज़ मेरे को थोड़ा टाइम दीजिएगा। अभी ये चलिए आज वाला मैंने इनको कवर कर लिया है, अब कल परसों 2 दिन मैं शोएब के ही जितने भी ब्लॉग्स आए सबको सम अप करूँगी एक में ही, क्योंकि यार एकदम टाइम नहीं मिलता है कि हम ये दोनों के ऊपर पॉडकास्ट लेके आएँ, और ऊपर से हम लंबा भी नहीं बनाना चाहते क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का इशू है ना, अपलोडिंग में बहुत टाइम लग जाता है, मेरे को 3-4 घंटा अपलोडिंग में लग जा रहा है। तो हम सोचते कि कैसे भी 15-20 मिनट का बना दे, बट इसके बाद अब नेक्स्ट शोएब का ही लाऊंगी मैं, पूरे स्टाइल से कप निकाल के, बहुत अच्छा, वैसे तो कार्टून वाला खिलौना वाला ही कप लग रहा था, उसमें निकाल के दे रहे हैं। मेहर कह रही है कि ये तो फिल्मी स्टाइल हो गया। अरे भाई या तो गांव जाओ, स्कूल जाओ, नहीं तो ट्यूशन चली जाओ, पढ़ने चली जाओ, ये सब मत देखो, कुछ नहीं कर पाओगी ना, तुम लाखों में नहीं कमा रही हो, तुम्हारी जहाँ शादी होगी तुमको बना के देना पड़ेगा चाय, और वही कुछ पढ़ लिख लोगी ना, कोई नौकरी पकड़ लोगी तो इतना दब के नहीं रहना पड़ेगा नौकरों जैसा, और अच्छा सोचो कुछ अच्छा करोगी ना, नौकरी करोगी तभी ससुराल भी अच्छा मिलेगा, वरना किसी भी ऐसे एरू गैरू बेरोजगारू से शादी करा दिया जाएगा तुम्हारा। अच्छा फिर सोचिए ये आया, एक तो आया तो ससुराल में घुसा, इसको पानी तक नहीं पूछा गया। हमारे यहाँ तो कोई भी आता है तो सबसे पहले चाय पानी तो मस्ट है। अब जो लोग चाय नहीं पीते, आजकल बहुत अंकल लोग फिट हो गए तो उनको ग्रीन टी चाहे कोई जूस ये सब दे देते हैं, चाय पानी लेकिन मस्ट है।
उनको दिया जाता है, बैठाया जाता है। ये घुसा, गोद में बच्चे को लिया और बाहर निकल गया। क्या इज्जत है दामाद की। हमारे यहाँ तो दामाद को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, और ढंग से रहने वाली बहू को भी। मेरे घर के लोग भी, मेरा अपना भाई भी किसी के यहाँ का दामाद है, देखते हैं कि उनको कैसे रिस्पेक्ट मिलता है। मेरी भाभी भी है, हम देखते हैं कि उनको घर में कैसे ट्रीट किया जाता है। हमारे यहाँ तो हम लोग व्लॉग नहीं बनाते, बट सब बढ़िया चलता है हमारे घर पे। और ये लोग सिर्फ दिखावे के। फिर ये सोचिए, ऊपर आया, नहाया और सो गया। उसके बाद उठाया तो खाना आया है कि नीचे से खाना आया है। क्या खाया? वही बटर चिकन। महर, तुम जो पतली दुबली और फिट हो ना, ये तेरा भी हालत देखना पिज़्ज़ा 2.0 कर ही देगी। बहन घर चली जा, अभी भी बोल रहे घर चली जा, वहीं से पढ़ो और जानो अपनी सच्चाई, और फिर निकलो वहाँ से, कुछ बन के निकलो। क्योंकि ये लोग बहुत बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये लोग नौकरानी बना के ही छोड़ देंगे। अच्छा, फिर इसके बाद अनबॉक्सिंग शुरू हो जाती है मौधा की सामान की। तो हम सोचे अरे ये तो नेक्स्ट वाले वीडियो में आने वाला था, इसी में कैसे आ गया। फिर हम सोचे अम्मी जान भी आई होंगी नीचे से, पर नहीं, वहाँ तो बस पेटी खाला थी, रिदा थी, महर थी। शुरू हो गया कि वहाँ का मक्का आ गया, तो यहाँ का क्या बोले, जीन्स भी बहुत डिफरेंटली वर्क कर रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा है ये जीन्स का क्या प्रॉब्लम हो गया है कि मौधा में अच्छा मकई निकल रहा है और मुंबई में अच्छा मकई नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद दलिया आया, जो भी सामान आया फ़नी बस निकाल रहा है, फैला रहा है। रख कौन रहा है? महर रख रही है, पिज़्ज़ा रख रही है। भाई कितना नौटंकी करते हैं ये लोग। उसके बाद दिखाते हैं कि दलिया 5 किलो क्यों नहीं लाए। अरे बेशरम औरत, पहले ससुराल जाओ तो, कि बस वहाँ से खाने का हक रखती है। थोड़े पैसे दिला दिए, मोबाइल दिला दिया, वहाँ का अनाज खाएंगे, पर हाँ सास ससुर को वो इज्जत, वो प्यार नहीं देंगे। ऐसी औरत है। उसके बाद महर तो पूरे डिब्बे में सामान डाल रही थी, रिजा शायद भुट्टा भूंज रही थी। ये मतलब जितने भी एज की है, 30, 35, 40 साल की औरत आज तक अपने जीवन में भुट्टा भूनते हुए नहीं देखी है कि वो कैसे फटता है। यही बात रूहान बोल देना, वो 2 साल का बच्चा डर जाए, वो बोल दे कि अरे ये क्या फूट रहा है करके रोने लगे, तो हमको समझ में आता है कि वो बच्चे को नहीं पता होगा। पर ये अधेड़ उम्र की औरत काइंड ऑफ, इसको नहीं पता है कि भुट्टा मतलब भुंजता है तो फटता है। फिर हो जाता है टाइम कि रात हो गया है, अब गिफ्ट देने का टाइम आ गया है, तो फ़नी भाई को गिफ्ट देने चले जाते हैं। तो आ जाती है पीछे से पिज़्ज़ा। आपको नहीं पता पिज़्ज़ा कहाँ से आई है? अरे पिज़्ज़ा भी अपने ससुराल से आई है। जैसे आप आए थे ना ससुराल से, वैसे ही वो भी ससुराल से आई है। मैं कहाँ से आ गई? ये पिज़्ज़ा तो गजब की मतलब डम्बो लगती है, एक वर्ड नहीं बोलेगी, उसमें 4 बार खीखी 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 खीखी, एकदम इसका ज़ीरो कॉन्फिडेंस है। ऐसे बात वही लोग करता है ना, देखिए एक्स्ट्रा स्माइल, एक्स्ट्रा रोना, यही लोग करता है जिसका कॉन्फिडेंस की कमी हो। और ये एकदम भरपूर मात्रा में कॉन्फिडेंस की कमी है पिज़्ज़ा में। झूठ का मैं कहाँ से आ गई, चलो अप्पी मैं तो ससुराल से आई हूँ। फिर ये कि कितना महंगा है टिंट, कितना 1000-1500 का टिंट है, बहुत महंगा है ना। आप लोग तो इतना महंगा सामान अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, इतने गरीब हैं, सोचिए। फिर फ़नी भाई, कुछ तो फ़नी भाई को दुख हुआ है। फ़नी भाई चिढ़ाना शुरू कर दिए कि जब शादी हुआ था तो टेंट लगाती थी, बंदर जैसी दिखती थी। चलो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई पॉडकास्टर ही बोल रहा है, फ़नी भाई को भी वही लगता था कि ये बंदर जैसी तैयार हो जाती है लाल लाल लगा करके। हमको तो इतना हंसी आ रहा था ना सुन करके वो वाला बात कि नहीं सभी लड़कियां लगाती है। कहाँ सभी लड़की लगाती है? हम नहीं लगाते। और हम बहुत सारी लाखों लड़कियों को हम भी जानते हैं, लाखों तो थोड़ा ज़्यादा बोल दी, हम भी बहुत सारी लड़कियों को जानते हैं, अपनी स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड। हाँ कभी कभार लगाना, कोई शादी में गई है लगा के गई है, वो डिफरेंट चीज़ है। बट ये जैसा अपना मुँह रंग के घूमती है ना लाल बंदरिया टाइप, वैसा तो किसी को हम घूमते नहीं देखे। दूर की बात छोड़ो, इसके घर में पिज़्ज़ा है, वो किसी रेयर ओकेज़न पे लगा के दिखती है, महर लगाते हुए नहीं दिखती है, इसकी अपनी भाभी लगाते हुए नहीं दिखती है। तो कहाँ सारी लड़कियाँ, हाँ चलो अपनी सारी लड़कियाँ लगाती हैं। वो चमची लोग तो बोलेगी ही, नौकरानियाँ तो ऐसा बोलेंगी ही। फिर ये लोग आ जाते हैं कि बहुत अच्छा घड़ी मिला है, इतना अच्छा घड़ी, इसी का तो बचपन से सपना देखे थे। उसके बाद कि इसका ऐड विकी कौशल कर रही है, वो हाँ वो लोग भी आपसे नीचे हैं, आप ही लोग बहुत महान इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर बन चुके हैं। अब आता है मेन मुद्दा। इन लोगों को भी पता है फ़नी को देखना तो किसी को पसंद है नहीं। शुरू में फ़नी को लोग देखना पसंद भी करते थे कि एक बहुत लोग इनके यहाँ कमेंट करते थे कि फ़नी जैसा हस्बैंड हो ये वो। जब से रियलिटी देखा है शायद ही कोई कमेंट करता है कि फ़नी जैसा हस्बैंड हो, तो अब उसको देखना कोई पसंद नहीं करता है। हालांकि पिछले ब्लॉग में वो सफाई दे चुका था, फिर भी लोग तैयार नहीं थे मानने को। तो अब आ गई डब्बा कि साथ बैठ के सफाई देंगे। फिर सफाई देने लगते हैं कि हमने अगर बांट दिया मतलब लंगर करवा दिया तो क्या गलत कराया। उसके लिए तो किसी ने नहीं बोला, जो भी बोला है, एक तो कुछ लोगों ने जो भी बोला कि वो प्लास्टिक के लिए बोला कि गरम गरम खाना प्लास्टिक में क्यों पैक कर रहे हो, मेरा भी वही पॉइंट था। दूसरा इनके कास्ट के बहुत लोगों ने बोला कि ढोल नहीं बजाना चाहिए, आग से नहीं खेलना चाहिए करके। तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ गलत नहीं बोला,
क्योंकि जैसी उसकी हिस्ट्री है कि जो हुआ था, मतलब मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, अगर इसकी हिस्ट्री जानी जाए तो सच में यार मतलब वो पूरे 72 लोग मारे गए। इवन इतना वो क्रूर राजा था कि उन्होंने उनके 6 महीने के बच्चे को मार दिया, पानी तक नहीं दिया। मतलब फिर जो उनके साथ हुआ वो काफ़ी देर तक लड़े, फिर भी एक उतना भूखा प्यासा आदमी, 10 दिन का भूखा प्यासा आदमी कितनी ही देर तक लड़ पाते। वो झुके नहीं, ये बोल करके कि नहीं हमको अपने नाना को मुंह दिखाना है, ये बोल करके वो झुके नहीं, वो आखिरी दम तक लड़े। उनका सर कलम कर दिया गया था, फिर भी कितने रिस्पेक्टेड वो चीज़, मतलब वो कितने रिस्पेक्टेड पर्सन है इनके ये के, तो उनकी मौत का तो जश्न मनाना बहुत ही गलत है। फिर ये लोग कैसे दिखा दे रहे हैं। अच्छा, गम की बात छोड़िए, हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि अब उस चीज़ के लिए कोई आज रोने बैठ जाए। हालांकि भावुक तो लोग हो ही जाता है स्टोरी सुन के। इवन मैं जब स्टोरी सुन रही थी तो मेरा भी मन भर आया था कि यार कितना गलत हुआ उनके साथ। इतने नेक काम के लिए निकले थे और मतलब सच में बहुत गलत हुआ उनके साथ ये सुन करके। पर आपको ये लोग भावुक दिखे? नहीं, बर्थडे मन रहा है, केक कट रहा है, घर से राशन आ रहा है, एकदम ये अपना सेखी भगाड़ने के लिए जो है वहाँ पे फेंक रहे हैं, बिरयानी लोगों के मुंह पे फेंक रहे हैं। कहाँ से आपको गम है? रियल क्या बोला गया है? रियल बोला गया है उस दिन पूजा करने को, इबादत करने को, बैठ करके मतलब उनको याद करने को, उनके लिए बुक पढ़ने को। ये करते हुए तो कोई भी नहीं दिखा इनके घर का। बच्चे तो बच्चे, बड़े तक, इनकी अम्मा, इनका भाई, कोई नहीं दिखा वो सब करते हुए। ये फनी गया कि बहुत बड़ा मुंबई से आदमी आया है जो लंगर करवा रहा है और फेंक फेंक के बिरयानी दे रहा है प्लास्टिक में। इस चीज़ के लिए इन लोग को बोला गया है। पर नहीं, अपनी गलती मानेंगे नहीं। ये लोग खुश तो बहुत थे, ये सब दिखाएंगे नहीं। मतलब ये लोग बहुत दोगले लोग हैं। अभी भी जो लोग इनको देख रहे हैं और मान रहे हैं, भाई अब क्या कहा जा सके। देखिए, इनकी आधी ऑडियंस को पता नहीं होगी, सच में जो लोग हिंदू होंगे उन लोगों को पता नहीं होगा ये वाला स्टोरी। कुछ कुछ को पता भी होगा, और तो इतने डिटेल में कोई जैसे मेरी तरह तो पता करने गया नहीं होगा। हम तो अभी 2-3 दिन इस चीज़ पे वीडियो देखे कि आखिर मैटर क्या है जो लोग ऐसा बोल रहे हैं। मेरे को लगा कि अपर कास्ट लोअर कास्ट वाला सीरियस मैटर है तो इसलिए इनको इतना बुरा लग गया। पर नहीं, लोग सेलिब्रेट करने का तरीका को बोल रहे हैं। बहुत सारे कमेंट थे कि सिया सुन्नी कुछ नहीं होता है, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं और दोनों को यही नियम है कि दोनों मतलब याद करे, पूजा करे, उनके लिए बुक पढ़े। पर ये ढोल बजाना, नाच गान करना, ऐसा लग रहा था मेला लगा हुआ है। पूजा करते हुए तो कोई भी नज़र नहीं आया। इस चीज़ के लिए इन लोग को बोला गया है, पर ये लोग अपनी गलती मानेंगे नहीं। ये लोग ही बहुत सही है, इन्हीं लोग को जाके उल्टे क्या धमकी दे रहे हैं कि ऊपर जाके मुंह दिखाना है। मतलब ये लोग सिर्फ झूठ का। कुछ लोग बहुत गुस्सा हो गए थे, जो लोग सही से इस्लाम को मानते हैं, फॉलो करते हैं, उन लोगों ने तो बहुत बहुत मतलब गालियाँ नहीं, मतलब बहुत झाड़ा है इन लोगों को कमेंट सेक्शन में, जो देख के बहुत खुशी हुआ कि चलो लोग समझ रहे कि ये कितना गलत दिखाते हैं, कितना गलत इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी तक तो पढ़ाई लिखाई में लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब करने पर इन्फ्लुएंस कर रहे थे, और अब तो कि कैसे पूजा पाठ करना, इस चीज़ पर भी गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और भगवान को तो सबको मुँह दिखाना है भाई। आप जो अपनी बहनों का और अपने भाई का ज़िंदगी बर्बाद किए हैं, किसी की बीवी को अपने घर बुला के नौकरानी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये सब का आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। चिंता मत करिए, सब जाएगा, सबका हिसाब लगेगा। सबका वहाँ पे फील्डिंग सेट हो चुका है कि किसको कैसे जाना है और क्या करना होगा। ठीक है, तो आप ना अपनी चिंता करिए, दूसरे को ये मत बोलने है कि दूसरे को क्या हिदायत दे। अपनी बुद्धि खोलिए, और अभी तक जो भी गलती किए है ना, सबसे पहले तो रिदा रिहान को उनका हिस्सा दीजिए। यहाँ मेहर को जला के रखे हैं, उसका कुछ भला करिए ताकि आपके पाप कम हो और आपके साथ अच्छा हो। ये ज़्यादा बेटर होगा। दूसरे को बोलने आ जाते कि दूसरा ही गलत बोल रहा है। मैंने सच में बहुत सारे कमेंट पढ़े कि ये तरीका नहीं होता वो मुहर्रम मनाने का। पर खैर, फिर मैं अगेन कहूँगी दोस्तों, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। मैंने कमेंट्स ही पढ़े, मैंने वीडियो देखा, उसमें यही था कि इसको ऐसे नाच गा के सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि अपने धर्म का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि आज धर्म की वजह से ही आप इतना ऊपर बैठे हुए, इतने रईस हुए हो, वरना आप लोगों को कोई नहीं दिख रहा था। और वैसे भी जब इन इन्फ्लुएंसर का व्यूज़ गिरने लगता है तो ये धर्म का कार्ड खेलने चले आते हैं कि मैंने हिजाब धारण कर लिया तो मैं मंदिर चली गई, और ये लोग कभी जाते भी नहीं और असली का कोई पूजा पाठ करते भी नहीं है। किस तरह से ये लोग पूरा टॉपिक चेंज कर दिए। किसी ने नहीं कहा कि लंगर बांटना गलत है, सब ने ये कहा कि फेंक फेंक के बांटना गलत है। पर नहीं, इन्होंने पूरा टॉपिक भटका दिया। इन्होंने ये कह दिया कि लोग सिया सुन्नी कर, वो उस वजह से नहीं कर रहे थे। आप फेंक फेंक के दे रहे हो, आप नाच गान दिखा रहे हो, ढोल बजते हुए दिखा रहे हो, इसलिए लोगों ने कहा था। पर आप लोग पूरा, ये लोग सिंपैथी लेने के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए अब ये लोग आ गए कि लोग इन्हें ऐसा ऐसा कह रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।